दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं, रॉयल्टी इनकम किस किस लोगों को मिलती है और हमें रॉयल्टी इनकम लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ये अभी तक इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। रॉयल्टी इनकम वह इनकम होती है दोस्तों जो हम एक बार काम करने के बाद हमको बार बार पैसा मिलता है, उसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। दोस्तों रॉयल्टी इनकम अभी प्रेजेंट टाइम में 3 प्रोफेशन में दिया जाता है। एक वैज्ञानिक को दिया जाता है, एक लेखक को दिया जाता है, जैसे तीसरा होता है साइंटिस्ट, ये अपना गायक को दिया जाता है, सिंगर को। दोस्तों तो यदि आपको भी ये रॉयल्टी इनकम लेना है तो आपको इन 3 प्रोफेशन में से किसी एक प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, तभी आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आप इन 3 प्रोफेशन में नहीं हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लेखक है, लेखक यदि आप कोई बुक से लिखते हैं, बुक से जब तक मार्केट में चलता है तब तक आपको रॉयल्टी इनकम आता रहता है। उसके बाद में यदि सिंगर है, सिंगर एक बार गाना गाता है, उसको यदि जब तक गाना मार्केट में चलता रहे तब तक उसको रॉयल्टी इनकम आता रहता है। और तीसरा होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने एक बार बल्ब की खोज की और बल्ब जब तक मार्केट में चलता रहेगा तब तक आपको रॉयल्टी इनकम आता रहेगा। तो यदि आप इन तीनों प्रोफेशन में नहीं हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आप भी रॉयल्टी इनकम कमाना चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम मतलब एक बार काम करके बार बार पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका बिजनेस जब ग्रोथ करके ऑटोगेट मोड पे चले जाता है, ऑटोमेटिक जब चलने लगता है तो आपको रॉयल्टी इनकम वहाँ पे मिलने लगता है। रॉयल्टी इनकम आपको 1% भी यदि मिलता है तो मान लीजिए कि आपको यदि 10 लाख टर्न ओवर होता है, 10 लाख का 1% भी यदि मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं रॉयल्टी इनकम कमाना तो आपको भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग या कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आप भी रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड मोड पे ले जाके आप भी रॉयल्टी इनकम आपको भी मिलने लग जाएगा। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत सारी होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बेस्ड होती है, कोई एजुकेशन बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई कुछ बेचता है। लेकिन बेस्ट जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि हम प्रोडक्ट वैसे भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लेते ही हैं, उसी प्रकार से हम डायरेक्ट सेलिंग से ले सकते हैं। तो हमको हमारा बिजनेस भी डेवलप होगा और साथ ही साथ में हमको रॉयल्टी इनकम भी मिल सकती है। अब यदि आप भी चाहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में अंतर जानना, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे आने वाला है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या अंतर है। उसके बाद में एक यदि आप एम्प्लॉय है, एक नौकरी करने वाले हैं, तो नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है उस पर भी मेरा वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इन दोनों टॉपिक पर बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बढ़िया होंगे, वीडियो आपको पसंद आया। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।